नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 क्लास 8 सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के पूछे गए प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे आप परीक्षा में दिए गए उत्तर को आप आसानी से मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए, यानी कि जो सही उत्तर है उसके सामने टिक मार देना है। पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, तो इसमें इसका विकल्प होगा मेरठ। यहाँ पर मेरठ में टिक लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन है, जमीन जायदाद के मामले किस कानून के अंतर्गत आते हैं? इसमें क में है दीवानी कानून, ख में है फौजदारी कानून, घ में है उपभोक्ता कानून और घ में है टैक्स कानून। तो जमीन जायदाद के मामले दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दीवानी कानून। क में टिक लगा देंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? क में है वायु परिवहन, ख में है जल परिवहन, ग में है सड़क परिवहन और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? क में है प्रणब मुखर्जी, ख में है नरेंद्र मोदी, ग में है जगदीप धनखड़ और घ में है द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं। इसका आंसर हो जाएगा घ। अब अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ मिला देना है। इधर स्थल का नाम है और इधर राज्य है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और भद्रावती कर्नाटक में है। यहाँ लौह इस्पात उद्योग है सभी जगह, तो मिला देना है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है जो लौह इस्पात उद्योग है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और भद्रावती कर्नाटक में है। अब अगला क्वेश्चन है, कंपनी राज को डैश ईस्वी में समाप्त कर दिया गया? इसमें आंसर हो जाएगा 1857। वैसे कंपनी राज 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो है ब्रिटिश कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया था, यानी कि कंपनी राज्य को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ आंसर में 1853 1857 है, तो कंपनी राज यहाँ पर जो विकल्प में देना है 1857 देना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन को डैश कहते हैं? तो भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, तो यहाँ पर राज्यसभा भर देंगे। और भारतीय संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, तो यहाँ पर उच्च सदन पूछ रहा, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अब तीसरा है, मथुरा तेल शोधन केंद्र डैश राज्य में है? तो मथुरा तेल शोधन केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर देना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत की कृषि डैश पर आधारित है? तो बिहार की कृषि जो है सो मानसून पर आधारित है, यानी कि मानसूनी वर्षा पर आधारित है। ज़्यादातर सिंचाई मानसून यानी कि वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून आधारित कृषि कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है सभी प्रश्नों
के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दीजिए। इसमें लिखना है आपको, जो उत्तर होगा उसको लिख देना है। तो इसमें भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के भारतीय संसद बनी। अब दूसरा क्वेश्चन है दस्तक क्या था? तो इसमें दस्तक अंग्रेज़ों के जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसको व्यापारिक छूट दी गई थी, कर में छूट दी गई थी। तो दस्तक के बारे में हम लोग को लिखना है, दस्तक वह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। यानी कि किसी भी प्रकार का टैक्स अंग्रेज व्यापारियों या अंग्रेज फैक्ट्री से जो सामान आता था, अंग्रेज कंपनी की जो सामान रहता था, उस पर चुंगी नहीं लगता था, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। अब अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूरी से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कर चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत चुक न जाए। यानी कि बंधुआ मजदूरी कर्ज लेने के पश्चात कर्ज लौटाने तक किया जाता था और उसके बदले में किसी भी तरह का पारिश्रमिक नहीं मिलता था। यानी कि बिना वेतन का काम करता था। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? इसमें लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिस दल को सबसे ज़्यादा सीट आता है और बहुमत प्राप्त होता है, किसी एक दल को या कई दलों के गठबंधन को मिला के अगर बहुमत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये उद्धरण दिया हुआ है, इसमें से आपको पढ़ के और आंसर देना था। यानी कि इसको पढ़ के और इसी में आंसर लिखा हुआ है, इसको आपको लिख देना था। अब इसमें पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो यहाँ पर है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, तो इसी में से भर देना था, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा क्वेश्चन है एशिया महादेश के किन्हीं 3 प्रायद्वीपों के नाम लिखें। यहाँ पर नाम लिखा हुआ प्रायद्वीप का, इसी में से लिख देना है, भारतीय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप। अब अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला का नाम लिखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय सबसे ऊंची और नवीन पर्वत श्रृंखला है, इसी में से लिख देना था हिमालय एशिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत के मैदान के निर्माण कौन कौन सी नदियों का योगदान है? तो उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करा निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको किसी एक क्वेश्चन का लिखना है। पहला क्वेश्चन इसमें था स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए थे? तो इसमें आपको ये लिखना था कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा महिला उत्थान के लिए क्या क्या उपाय सुझाए गए थे। इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण था, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षा के बल पर ही महिलाओं में जागृति लाई जा सकती है या महिलाओं का उत्थान किया जा सकता है। दूसरा है बिहार की कृषि की क्या क्या विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हमने उत्तर लिख दिया है। तो इसका क्वेश्चन आप देखें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार की कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। बिहार की कृषि मानसून पर आधारित है, पर्याप्त वर्षा से फसल अच्छी होती है जबकि अल्प वृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। दूसरा, परंपरागत कृषि यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तीसरा, यहाँ की कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। चौथा, राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। पांचवा, उत्तम बीज एवं खाद का प्रयोग कम किया जाता है।
प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता कम है। यहाँ की कृषि सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला है। फसलों की कटाई एवं बुआई से जुड़े पर्व त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो ये सोशल साइंस का जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में 12 तारीख को, उसका आंसर था। आप लोग इससे देख सकते हैं जो क्या पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा।